जितने लाख वोटों से जीते थे उससे डबल से हारेंगे, ये कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे विश्वास दिया। इस भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन भी की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी और कुरुक्षेत्र से एक नया आगाज है। ये इंडिया का निबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए। कुरुक्षेत्र सीट से उम्मीदवार और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आज जींद पहुंचे। जींद पहुंचते ही सबसे पहले सुशील गुप्ता जुलाना में अपने पैतृक गांव शामलू कला पहुंचे। यहां पंचायत घर में सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से बैठक की और उन्हें चुनावी मैदान में उतरने से पहले जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान सुशील गुप्ता मीडिया से मुखातिब हुए और केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आज मैं अपने पैतृक गाँव शामलू कला के अंदर आया हूँ। यहाँ से आधे घंटे के रास्ते पे मेरी लोकसभा का कार्यक्षेत्र शुरू हो जाता है। गाँव जो मेरी जन्मभूमि पे है, जहाँ से प्यार मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा है। बिना किसी राजनीतिक बात के अपने गांव से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नशे का कारोबार फलीभूत हो रहा है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं सरपंच को गोली मारी जा रही है, कहीं किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारी जा रही है, कई गोलियां चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा के अंदर अब लोग पलायन की बात सोचने लगे हैं। जो हरियाणा जहां हर जाति और धर्म का आपस में काका ताऊ का रिश्ता होता था, गांव का बटेऊ हर घर का बटेऊ माना जाता था। अगर बारात आती थी तो हर घर से दूध का गिलास आता था और हर घर के अंदर एक बिस्तरे का प्रबंध होता था कि बारात जाके वापस सोए। आज इस भारतीय जनता पार्टी ने वो जहर बो दिया है कि लोग ये सोचने लगे कि शादी में भी पड़ोसी को बुलाएं या ना बुलाएं। ये स्थिति हरियाणा के अंदर कभी नहीं होती थी। जाति और धर्म का जो जहर इस खट्टर सरकार ने यहाँ पे बो दिया, अब इसको धक्का मारने का समय आ गया है। और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के माध्यम से तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार मनरेगा मजदूरों का बुरा हाल किया गया है, जिस प्रकार से सरपंचों के अधिकारों को कटौती कर दी गई है, जिस प्रकार से हर वर्ग के सरकारी कर्मचारी को तानाशाही बरती जा रही है, जिस प्रकार से 24-24 घंटे के बिजली के कट रहते हैं, कई साल तक बिजली का कनेक्शन ट्यूबवेल का मिलता नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस प्रदेश की आवाज बन के भारत की संसद के अंदर जोरदार तरीके से पेश करूंगा। हरियाणा की एक समस्या देश की संसद के अंदर रखूंगा और देश की संसद से हरियाणा के हिस्से का हिसाब लेके आऊंगा। हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हरियाणा के अंदर नए उद्योग लेकर आएंगे, हरियाणा के युवाओं के रोजगार का प्रबंध करेंगे और भारत की संसद के अंदर गूंज के हरियाणा के अधिकार को हम सुरक्षित करें। गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको, जहां से नायब सिंह सैनी आप सांसद है कुरुक्षेत्र सीट से, इतना डबल मार्जिन से उनका और जीत का अंतर है, 3 लाख वोटों से ज्यादा का अंतर है, उसको कैसे? जितने लाख वोटों से जीते थे उससे डबल से हारेंगे, ये कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे विश्वास दिया। सांसद जी, पार्टी ने आपको रणभूमि का योद्धा बना दिया, तो जो कुरुक्षेत्र की धरती धर्मभूमि रही है, किस तरह का वो आप? धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था और युद्ध क्षेत्र के बाद जो 18 दिन युद्ध चला, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जहाँ पे अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुई और सबसे बड़ी बात हुई थी, उस युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन भी की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी और कुरुक्षेत्र से एक नया आगाज है। उदय भान जी ने कहा था कि सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तो हैं ही, लेकिन पूरे के पूरी 10 लोकसभाओं में जितने भी प्रत्याशी हैं वो आम आदमी पार्टी के भी हैं और वो कांग्रेस के भी हैं। हम मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस दुराचारी सरकार को, महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार को, पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटने वाली सरकार को, किसान को एमएसपी ना देने वाली सरकार को, महंगाई फैलाने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक। गुप्ता जी, पंजाब विधानसभा के अंदर, हरियाणा में तो आपका इंडिया गठबंधन कामयाब होता
दे रहा है, जैसे उदयमान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में उतर आए, लेकिन पंजाब की विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, ताला लगने तक की बात हो रही है। देखिए, ये इंडिया का निबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में नशा अपराध बढ़ता जा रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सुशील ने कहा कि हर वर्ग का कर्मचारी तानाशाही झेलने को मजबूर है। हरियाणा में व्यवस्था बदलने की सख्त जरूरत है और अब जल्द ही ऐसा होने जा रहा है। सुशील ने ये भी कहा कि बीजेपी से मौजूदा सांसद नायब सैनी 2019 में जितनी वोटों से जीते थे उससे कहीं ज्यादा वोटों के अंतर से हारेंगे। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।